आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। बिहार 102 कर्मचारी संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा जो यहाँ एक लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आप लोगों को बता दें जो यहाँ जो सदर अस्पताल मधुबनी में 102 एम्बुलेंस की जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो सब लगाकर यहाँ पर ये लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर ये लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पर क्यों बैठे हैं, इन लोगों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं, हम जानते हैं। विशेष परिचय देंगे अपना। मेरा नाम कमलेश कुमार EMT 102 एम्बुलेंस कर। आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आज बैठे हैं, क्या 7 सूत्री मांगे क्या क्या है? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांगे ये हैं कि जो स्वास्थ्य समिति हैं, हम लोग 2012 से पहले हम लोग यहाँ जो है कार्यरत हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को NGO के थ्रू शोषित किया जाता है और कुछ दिन हम लोगों को जिला स्वास्थ्य समिति भी अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि 4 साल हम लोगों को काम कराने के बाद फिर NGO के थ्रू काम करने पे मजबूर कर दिया गया। कहने के लिए तो स्वास्थ्य विभाग कहती है कि एम्बुलेंस जो है ना, जो शरीर का बोन होता है, मेन पार्ट जो बोन होता है, रीढ़ का हड्डी, तो कहता है सरकार कहती है कि एम्बुलेंस कर्मचारी जो है ना स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ का हड्डी है, लेकिन उसी के साथ जो है ना शोषण किया जाता है। हम लोगों को NGO के थ्रू जो काम कराया जाता है उसमें जो श्रम अधिनियम के तहत वेतन होना चाहिए, भले हमसे काम 8 घंटे के बदला 12 घंटे आप काम लेते हो, लेकिन सैलरी हमें 8 घंटे का मिलता है, तो कम से कम 4 घंटे का ओवर टाइम तो हमको मिलना चाहिए, तब जाके हमारा जो है कम से कम परिवार चलाने लायक जो हमारा वेतन होगा वो मिलेगा। लेकिन वो नहीं किया जाता है। हम लोगों के साथ ESI काटा जाता है। ESI जो हम लोगों का काटने के बाद हम लोगों के अकाउंट में नहीं डाला जाता है। वो कहती है क्या जो ठीक है हम जमा कर देंगे, भैया हमारे अकाउंट में आएगा तब तो हम पैसा के हकदार होंगे। अब उनके पास में जो है ना हमारे ESI का पैसा हमारा अप टू डेट किया जाता है, ना हम लोगों को जो काम करते हैं जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं ना आई कार्ड अवेलेबल किया जाता है। जो कंपनी बार बार चेंज होती है, वो पहले वाली कंपनी तो आई कार्ड दी थी, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, आई कार्ड दी, लेकिन बस 8 घंटे का ड्यूटी मतलब करवाने के बाद 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 8 घंटे का पैसा मिलता है। तो हम लोगों का मांग है कि कम से कम जो है ओवर टाइम जो है वो मिलना चाहिए, और वो 5% जो बोला था कि जो वृद्धि हर साल होगा वो भी लागू होना चाहिए। ये सब कहीं नहीं है, सब हवा हवाई है, और यही हमारा मांग है कि हम लोगों का मांग जो है पूरा किया जाए। वेतन का है, ESI का है, आई कार्ड का है, ये सारे बस। अगर जो है NGO जो है आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर क्या आप लोगों के आगे की रणनीति? देखिए, ये हम लोगों को जो है ना सरकार के द्वारा ही बनाया गया है कि आपका जो अधिकार है वो आप लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठ के अपनी मांगों को मीडिया के थ्रू हो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार, हमें विश्वास है कि हम लोगों को बात को सुन के जो है ना सरकार इस पर कुछ अमल करेगी, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो। इस पे आप लोगों के थ्रू अगर हमारी बात जाएगी तो ज़रूर कुछ न कुछ सोचेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, ये लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं, इन लोगों की जो है 7 सूत्री मांग है, और 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है यहाँ सदर अस्पताल मधुबनी में जो है यहाँ ये लोग जो है धरना दे रहे हैं। और इन लोगों का जो 7 सूत्री मांग है ये जो है बोल रहे हैं, जो हम लोगों को विश्वास है, जो हम लोगों का जो है जो वेतन बढ़ोतरी है उसमें भी इजाफा करेंगे। परिचय देंगे, क्या नाम हुआ? राजीव कुमार EMT। क्यों आप लोग जो अनिश्चितकालीन धरने पर आज बैठे हैं? सर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का कारण है कि जब हम दूसरे को सुविधा देते हैं वहाँ हम खुद बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है 2012 से आज तक। 2012 से हो रहा है आज तक सरकार और जो भी सेवा प्रदाता कंपनी आई है वो हम लोग का शोषण कर रही है, और एक बहुत बड़े घोटाला के रूप में हम लोग को शोषण करते हुए बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा आगे इस पर जांच अगर हो तो। इसीलिए हम लोग शोषण से बचने के लिए आप लोगों के माध्यम से सरकार तक, एजेंसी तक अपनी बात रखने के लिए हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे बैठे हैं। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है कि हम लोग को कम से कम जो कोई भी मजदूर काम करता है तो उसका एक रूल होता है श्रम अधिनियम, तो श्रम अधिनियम के तहत हम लोग का वेतन भुगतान हो,
अगर परिचय पत्र कोई कंपनी में हम ज्वाइन हैं तो हमको पहला आइडेंटिटी होता है कि परिचय पत्र, तो परिचय पत्र मिलना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। ईएसआई में जो पैसा हम दूसरे को सेवा देते हैं तो अस्पताल जा कर के इलाज कराती है, लेकिन हम लोग को कहाँ इलाज कराने जाएंगे? ईएसआई कार्ड भी रहेगा तब इलाज कराने जाएंगे ना। तो आज तक ईएसआई कार्ड नहीं मिला है। पीएफ में मेरे अंश का जो हिस्सा कटता है वो भी समय पे जमा नहीं होता है, और कंपनी के द्वारा जो देना है वो तो छोड़िए, वो तो कभी मिला ही नहीं, कभी भी नहीं मिला। और ईएसआई, पीएफ, पे स्लिप हम लोग को आज तक पता ही नहीं है कि हम लोग का वास्तविक सैलरी क्या है। बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आप लोगों की मांगें पूरी अगर नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? बिहार सरकार से मांग करेंगे कि या तो आप समायोजन करें, अगर आप में क्षमता नहीं है समायोजन करने का, अगर टेंडर में ही चलाना चाहते हैं तो हम लोग को लेबर अधिनियम को फॉलो अप कराएं। 12 घंटा जो काम लिया जाता है उसमें जो 4 घंटा अधिक काम लिया जाता है उसका ओवर टाइम भी दिया जाए। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज, ईएमटी जिलाध्यक्ष मधुबनी। आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आप लोगों की बहाली कब हुई थी? हम लोगों की बहाली वैसे तो 2012 में हुई थी, लेकिन उसके बाद ये जो अभी तत्काल में सेवा प्रदाता कंपनी है ये 1 साल पहले 2017 में आई तो साझा में चल रही थी। अभी 2023 से ये सिंगल अपने अकेले चला रही है, जिसमें बहुत सारी परेशानी है, जिसका हमारे साथी भगवान जी मिश्रा बताएंगे। क्या नाम है? परिचय। भगवान जी मिश्रा, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी। आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, आप लोगों का जो बहाली जो है कब हुआ था? देखिए, हम लोगों का एक्चुअली बहाली कंपनी के थ्रू हुआ था 2012 में, उसके बाद कुछ दिन जिला स्वास्थ्य समिति में चले, उसके बाद 2017 में पीडीपीएल एंड सम्मान फाउंडेशन आया, 2023 में पुनः फिर पीडीपीएल आ गया है, तो तब से हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं। सरकार जो है, बिहार सरकार जो है अभी कितनी सैलरी दे रही है? देखिए, बिहार सरकार हम लोगों को सैलरी नहीं देती है। बिहार सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट में पीडीपीएल को दिया है, सेवा प्रदाता कंपनी जो है, वो हम लोगों को चालक को 8200 और ईएमटी को 9200 रुपया सैलरी महीना देता है, वो भी टाइम पर में नहीं देता है। एनजीओ के माध्यम से आप लोग? जी, एनजीओ के माध्यम से हम लोग हैं। सरकार और कंपनी के दोनों के मिली भगत से हम लोगों को शोषण होता है। क्या आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से ये कहते हैं जो युवाओं को रोजगार दें। एक जो युवा हैं उनको आप शोषण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं युवाओं को रोजगार दे। श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए। आप कहते हैं जो जातिगत जनगणना करवाइए, एगो स्वास्थ्य विभाग का जातिगत जनगणना करवा लीजिए। अगर डॉक्टर का भूमिका अहम है तो 102 एम्बुलेंस कर्मचारी का भी भूमिका अहम है। इसलिए जो हम लोग गाँव में जाके मजदूर वर्ग के जो है, महादलित हैं या जो भी हैं, उनके घर पे जाके उनके बीवी बच्चा या बूढ़ा या रोड पर में लावारिस एक्सीडेंट होता है, उसको उठा करके सदर अस्पताल या बगल के जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाते हैं। उस टाइम में उस लावारिस को घर परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। कोरोना जैसा महामारी में जो अपने बाप को, माई को और बाल बच्चा को नहीं छूना चाहता था, उस टाइम में हम लोग गाड़ी में लोड करके पुनः हॉस्पिटल यहाँ से दरभंगा पटना तक ले जाते थे। तो सरकार भी हम लोगों के साथ दोहरी नीति करता है और कंपनी तो शोषण करता ही है। और विपक्ष में जो बैठे हुए हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, वो कहते हैं जो जाति आधारित जनगणना करवाइए। स्वास्थ्य मंत्री से भी कहते हैं जो आप अपना विभाग का जनगणना करवाइए। जो डॉक्टर भी अगर काम करता है, ड्रेसर अगर काम करता है तो उनको सब फैसिलिटी है, लेकिन 102 एम्बुलेंस को जो कर्मचारी है उसको सब मिलजुल करके शोषण करता है। कहीं न कहीं जो इस सब के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस सब के लिए कितना हम बताएंगे, सबके सब जिम्मेदार हैं। अगर सरकार इस तरह का नीति ठेका प्रथा नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का भविष्य सुधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोभ है, चूंकि सत्ता में ही बैठे हुए जो ठेका लेते हैं। ये नहीं है जो आम करके से अधिकार टेंडर लेता है, उसी में जो रहते हैं वही लेता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार जो है, सरकार आती है, सरकार जाती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है लगाते आ रहे हैं, मगर जो यहाँ जो गरीब लोग हैं
उनका जो है हक जो है कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। हम लोगों का जो मांग है, जो हम लोगों का जो जून महीने से वेतन भी जो है नहीं मिला है, वो भी जो है जल्दी क्लियर किया जाए। और भी मांग है, 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है अनिश्चितकालीन धरने पर